सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। हमारे सभी भाई बहनों को, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम, सत साहिब। तो दर्शकों, हम अपना सीधा वीडियो शुरू करते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, एक कथावाचक हैं अनुरुद्धाचार्य जी, तो इनका एक ये सत्संग तो उसको अपन बोल नहीं सकते, इनका एक कथा चल रहा है जिसके अंदर ये बोल रहे हैं, इनसे पूछा है इनके किसी भगत ने, जो इनको मानते हैं फॉलोअर्स, उनने पूछा कि महाराज जी ये बताओ कि सही मंत्र क्या है, मोक्ष कैसे होगा, परमात्मा कौन है। तो ये बता रहे हैं उसमें कि मंत्र तो इनने बताया पहले नमो भगवते वासुदेवाय, फिर इनने उसी में बताया कि हनुमान जी का जाप करो, फिर ये उसी में बता रहे हैं कि आप ऐसा करो, श्री राम जय जय राम, इस मंत्र का जाप करो। और ये तो इनने मूल मंत्र बता दिया, श्री राम जय जय राम, ये मूल मंत्र बता रही है, ये मूल मंत्र है, वेद में लिखा है, ये ऐसा बताया इनने। फिर इनने बताया कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, फिर इनने ये भी मंत्र बताया एक, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बोले ये भी मंत्र है, आप इसका भी जाप कर सकते हो। और फिर इनने क्या गजब की बात कही एक, देखो ये मतलब कुछ भी बोलने के लिए तत्पर रहते हैं, इनको कुछ भी बोलने में कतई कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि इनको तो झूठ बोल करके पैसा कमाना है। परमात्मा को चाहने वाले सभी होते ही हैं, तो इनको किसी को कल्याण से तो कोई लेना देना नहीं, इनको तो मीठी मीठी बातें बनानी है। फिर इनने क्या उसमें बोला कि जैसे अगर ये जो मंत्र है कौन सा वाला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये मंत्र तो सीधा है यानी बिल्कुल सही मंत्र है ये, लेकिन इस मंत्र का जो जाप है इसको आप हर परिस्थिति में नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई फ्रेश होने गया है, या कोई टॉयलेट गया है, या उसके जैसे फैमिली के अंदर कोई सूतंक वगैरह है, जो मानते हैं ये जो भी बताते हैं, या जैसे किसी घर में डिलीवरी हुई है उस समय, या किसी घर में कोई ख़त्म हो जाता है, तो बोले उस समय नहीं, अशुद्धि में ये जाप नहीं होता। अशुद्धि के लिए फिर इनने बता दिया कि इसी के अंदर इसको उल्टा कर दो। जैसे पहले बता रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, फिर कह रहे हैं कि इसको उल्टा कर दो, यानी कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, यानी उसको कृष्णा कर दो। पहले तो कह रहे हैं कि हरे कृष्णा करो, और फिर कह रहे हैं उसको कर दो कृष्णा कृष्णा हरे हरे। अगर आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे करोगे जाप तो सीधा है। और फिर अगर आप इसको जैसे आपके फैमिली के अंदर कोई सूतंग है, या कोई ख़त्म हो गया है, या आप टॉयलेट गए हो, या आप लेटरिन में गए हो, या आप नहाए नहीं हो, तो ऐसी कोई परिस्थिति आपके साथ में, तो आप फिर इसको उल्टा कर दीजिए। बोले फिर कैसे भी जाप करो, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप कैसे भी जाप कर सकते हो, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और फल दोनों का बराबर है। ये भी कह रहे हैं ये फल दोनों का बराबर है। अब इस अनाड़ी अंध भगत से, इस एक नंबर के झूठे से कोई पूछे कि भाई एक बात बता, जैसे पौधा है, या सपोज दैट कोई भी चीज़ है, अपन एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं परमात्मा की दया से, जैसे पौधा है, और पौधे को लगाना होता है जड़ की तरफ से ज़मीन में, और उसको जड़ की तरफ से ज़मीन में लगा के फिर उसमें पानी भी देना पड़ेगा, फिर उसमें खाद भी देना पड़ेगा, फिर उसकी देख रेख भी करनी पड़ेगी, फिर उसकी ज़रूरत पड़ी तो उसकी गुड़ाई भी करनी पड़ेगी, तब फिर उसको सींचना पड़ेगा, तब वो पौधा आगे चल के बड़ा हो जाएगा, हमें फल देगा, फ्लावर देगा, जो भी जिस चीज़ के अपने लगाया है, छाए के लिए लगाया है। अब ये अनाड़ी कह रहा है कि आप ऐसा करो, पहले तो आप ऐसे जाप कर लो, और अगर आप अशुद्ध हो तो फिर उसको उल्टा कर दो। यानी इसका तात्पर्य ये हुआ कि उस पौधे को, जड़ को तो ऊपर कर दो, जड़ों को ऊपर करके, और जिधर उसके पत्ते हैं
तो इस अनाड़ी से कोई ये पूछे भाई कि अगर अपन उस पौधे को उल्टा लगा देंगे तो क्या उसका विकास हो सकता है? क्या वो सूखेगा नहीं? क्या वो फल दे सकता है? क्या उसमें फ्लावर आएंगे? क्या उससे छाया मिलेगी? तो भाई ये चौड़े में झूठ बोल रहा है ये अनाड़ी कि आप चाहे उल्टा करो। पहले तो ये इसने जो मंत्र बताया वो मंत्र ही ठीक नहीं, और उसके बाद में ये बता रहा है कि उसको आप उल्टा कर दो तो फिर वो वैसे ही काम करेगा। तो भाई जब कोई पौधा है, जब अपन जैसे उसका प्रोसीजर होगा उसी तरफ से तो लगाना पड़ेगा, वो तभी तो काम करेगा। तो ये एक नंबर के पाखंडी, एक नंबर के झूठे, सभी को भगवान से दूर करने वाले, लोक वेद के आधार से ये ज्ञान बताने वाले, सबको मूर्ख बनाने वाले, शास्त्रों के विपरीत साधना देने वाले, और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को ये गलत बताते हैं। ये पाखंडी, ये धर्म के ठेकेदार जिन्होंने धर्म का ठेका ले रखा है, और ये संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये अनाप शनाप बोलते हैं कि देवताओं को छुड़वाते हैं संत रामपाल जी महाराज, सही भक्ति नहीं देते संत रामपाल जी महाराज, हिंदू विरोधी हैं संत रामपाल जी महाराज, हमारे धर्म के खिलाफ साजिश कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो इन पाखंडियों से, इन अनाड़ियों से, अनिरुद्धाचार्य जैसे महा मूर्खों से अब कोई ये पूछे कि भाई तेरी ये साधना किस शास्त्र के अंदर लिखी है? इस शास्त्र के किसी शास्त्र में तो प्रमाण होगा इस मंत्र का। तो इन पाखंडियों के अंदर कोई प्रमाण नहीं, कहीं पर कुछ नहीं लिखा है। ये तो केवल अपनी दुकान चला करके और अपने पेट को भर रहे हैं, बस अपने पेट भरने तक सीमित हैं, और इनको मान बढ़ाई चाहिए, इनको किसी के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा वीडियो बनाने का यही आप सबसे प्रार्थना है, आप सबसे निवेदन है कि आप जी को अगर परमात्मा चाहिए, वास्तव में आप परमात्मा के लिए भटक रहे हो, आपको भगवान चाहिए, आपको यहाँ पर भी सुख चाहिए, तो आप एक बार हमारी प्रार्थना करने पर आप एक बार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग साधना चैनल पर आता है, वो अवश्य सुनिए, तब आपको पता चलेगा कि ये कितने ठग हैं एक नंबर के। और इसमें कई जितने भी हैं, अब देखो भाइयों बहनों, आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, ये बात अगर जब आपको बताई जाती है तो आपका माइंड स्ट्राइक करता है। अब हम क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज कि जैसे अभी वर्तमान में पूरी पृथ्वी पर ऑल वर्ल्ड, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन विवेक से अगर विचार करोगे तब समझ में आ सकती है। पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही संत हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। ये 100% सच्चाई है, इसमें इतनी रत्ती भर भी झूठ नहीं है। लेकिन अब किसी की समझ में नहीं आ रही, वो क्यों नहीं आ रही, जानबूझ के नहीं आ रही, या अहंकार बस नहीं आ रही, या वास्तव में उसकी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पा रही, ये भाई भगवान जाने, वही जाने। लेकिन सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये 100% सच्चाई है कि वर्तमान में केवल एक ही गुरु हैं इस धरा पर, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग ध्यान से, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, शास्त्रों में मिलान करके आप सुनिए, और फिर इन पाखंडियों के ज्ञान से जब आप तुलना करोगे तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि सच्चा संत कौन है। सच्चा संत एक बार में केवल एक ही होता है, ये परमेश्वर का विधान है। ये अगर एक बार में सभी संत हो जाएं, अनेक संत हो जाएं, चाहे जो गुरु पद पर हो जाए, तो फिर एक ये भी प्रमाण मिलता है कि जब राजा परीक्षित जी को भागवत कथा सुनाई गई थी तो उस समय सुखदेव ऋषि जी को ही स्वर्गलोक से क्यों आना पड़ा? क्योंकि उस समय सुखदेव ऋषि जी जब स्वर्गलोक से आए थे कथा सुनाने के लिए, तो उस समय भी तो हमारे इस धरा पर, हमारी इस पृथ्वी पर, क्या द्वापर युग के अंदर क्या ऋषि नहीं थे? क्या संत नहीं थे? लेकिन वो आज के जो पाखंडी बैठे हैं, ये जितने भी ये अनुरुद्धाचार्य जैसे झूठे बैठे हैं, वो नेक आत्मा थी। वो इतना तो समझते थे कि अगर हमने ये कथा सुनाई और इसका जीवन रक्षा नहीं हुई, या इसको वो जो लाभ मिलना चाहिए कथा का वो नहीं मिला, तो फिर आगे चल के हमारी सच्चाई का पता चल जाएगा। तो उनने पहले ही डर के मना कर दिया कि हमको अधिकार नहीं है। तब जाकर के सुखदेव ऋषि जी को वहां से बुला के लाना पड़ा। तब सुखदेव ऋषि जी आए थे इस भागवत को सुनाने के लिए। और ये पाखंडी आज कलयुग में
अभी वर्तमान में कलयुग चल रहा है, इस कलयुग के अंदर ये पाखंडी घर घर बैठ जाते हैं कथा करने। आप देखो कथा के लिए कितने तैयार हो जाते हैं, और उस समय कोई भी तैयार नहीं हुआ था द्वापर युग के अंदर। ये भी एक बहुत ही बिचानी विषय है जो कि हमको संत रामपाल जी महाराज की दया से उन्होंने बताया, तब पता चला कि वास्तव में ये तो सच्चाई है। उस समय जब द्वापर युग के अंदर परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए उस समय के संत तैयार नहीं हुए, तो आज के समय में ये कैसे भागवत करने लग गए ये लोग? इनको किसने सर्टिफिकेट दे दिया भागवत करने का? तो एक इससे भी स्पष्ट होता है कि वास्तव में ये झूठे हैं, एक नंबर के झूठे। और ये तो केवल उन भागवत की कथा को सुनाकर भगवान के नाम पर सबको पीछे लगा के केवल और केवल इनका ये बिजनेस है। इस बिजनेस को ये सिक्योर करना चाहते हैं। ये कोई काम धंधा करना नहीं चाहते, ये मेहनत करना नहीं चाहते। ये भोले वाले भगवान चाहने वाले पीड़ित, इतने पीड़ित लोग जो होते हैं वो भगवान के दरबार में जाते हैं। इतने पीड़ित होते हैं, कोई बेचारा बीमारी से ग्रसित है, कोई कैंसर से ग्रसित है, कोई किसी बीमारी से है, किसी घर में भूत प्रेत की बाधा है, कोई बेचारा शारीरिक रूप से परेशान है, कोई मेंटली रूप से परेशान है, कोई कैसे भी बेचारा परेशान है। उन लोगों को ये लूट रहे ये पाखंडी। तो आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर आपको ये सभी चीज़ों से बचने का अगर एकमात्र रास्ता है तो वो संत रामपाल जी महाराज की शरण है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर आपको हमारा ये एक छोटा सा प्रयास परमात्मा जी की दया से आपको अच्छा लगा हो, आपको विश्वास हो कि ये सच्चाई है जो संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं, तो आप जी हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें जी। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे भाई बहनों तक इसको अवश्य पहुँचाएं जी। सभी को राम राम, सभी को सत साहेब। जय बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान की सत साहेब।